ध्यान से सुनिए दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें इस तरह से तोड़ देती है कि हमें खुद भी समझ नहीं आता हम जिंदा हैं या बस सांसें चल रही हैं। हर सुबह उठना एक लड़ाई लगती है। हर रात सोने से पहले दिल में एक भारीपन उतर आता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम वहीं खड़े रह गए हैं, अपने टूटे हुए सपनों, अधूरे वादों और बिखरे जज्बातों के बीच। ना कोई रास्ता साफ दिखता है, ना कोई आवाज सुनाई देती है, ना कोई कंधा होता है जिस पर सिर रखकर रो सकें, ना कोई आंख होती है जो हमारी खामोशी पढ़ सके। जब अपने भी सवाल करने लगे, जब अपनेपन का मतलब खो जाए, जब वही लोग पीछे हटने लगे जिनके लिए हमने सब कुछ किया, तब बस एक ही सवाल अंदर गूंजता है, मैं ही क्यों? क्या मैंने किसी का बुरा चाहा था? क्या मैंने मेहनत नहीं की? क्या मैं प्यार के लायक नहीं? क्या मेरी दुआएं कभी सुनी ही नहीं गई? हर जवाब चुप है, हर दरवाजा बंद और हर उम्मीद अब थक चुकी है। ऐसे में एक पल ऐसा आता है जब इंसान बाहर से नहीं, भीतर से बिखर जाता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन वो दिखावे की होती है। लोग कहते हैं, तू तो मजाक करता है, हंसता है, खुश रहता है। उन्हें क्या पता, वो हंसी तो सिर्फ इस दुनिया के लिए है। अंदर तो एक साइलेंस है जो चिल्ला रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जब रातें लंबी हो जाएं और नींद आंखों से रूठ जाए, तो इंसान खुद से बातें करने लगता है, पर अफसोस जवाब वहां भी नहीं मिलते। हर दिन एक सवाल साथ लेकर आता है, अब और कितना सहना बाकी है? लेकिन दोस्त, अगर तू अभी इस स्क्रीन पर है, अगर तू ये शब्द पढ़ रहा है, तो तुझ में अब भी कुछ बाकी है जो तू खुद नहीं देख पा रहा। तू थक सकता है, तू गिर सकता है, तू रो सकता है, लेकिन तू हार नहीं सकता, क्योंकि बुरा वक्त तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आता है। जिस तरह कोई मूर्तिकार पत्थर को हथौड़े से पीटता है, उसी तरह जिंदगी भी तुझे चोट देती है, लेकिन वो तुझे खत्म नहीं कर रही। वो तुझे उस तू में बदल रही है जिसे देखकर तू खुद कहेगा, हाँ मैंने हर चोट सही थी, लेकिन मैं आज भी खड़ा हूं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। ये एक कड़वा लेकिन सच्चा नियम है, और तू अभी उस रात में है जहां अकेलापन है, आंसू हैं और एक सवाल। लेकिन इस रात को जीना जरूरी है, ताकि जब तू उस सुबह को देखे तो कह सके, मैं इस अंधेरे से होकर आया हूं और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो तू आज झेल रहा है वो शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये तेरी अपनी किताब की शुरुआत है, जिसका पहला पन्ना थोड़ा धुंधला है, लेकिन अगले पन्नों में चमक है, कहानी है, उद्दंड है। तो अगर तू आज टूटा हुआ महसूस कर रहा है, अगर तुझे लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, अगर तू सोच रहा है कि क्यों जी रहे हैं हम, तो रुक मत, बस यही समझ ले कि तू एक ऐसे मोड़ पर है जहां से या तो तू रुक जाएगा या तू वो बनेगा जिसे कोई भी वक्त हिला नहीं पाएगा। आज मैं तुझे 5 ऐसी बातें बताने आया हूं जो मैंने खुद अपने सबसे अंधेरे वक्त में सीखी हैं, जो अगर तूने समझ ली तो तू खुद को फिर कभी अकेला, कमजोर या बेबस महसूस नहीं करेगा। इन बातों को सिर्फ सुन मत, इन्हें अपने दिल में जगह दे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो तुझे फिर से जिंदा कर देंगी। पहली बात, हर वक्त स्थायी नहीं होता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब जिंदगी हमारी छाती पर घुटने टेक कर बैठ जाती है और ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, जब सपने टूटते हुए कांच की तरह हमारे दिल को चीरते हैं और जब अपने भी पराये बनकर खामोश निगाहों से गुजर जाते हैं, तब भीतर से एक आवाज आती है, अब बस, अब नहीं सहा जाता। लेकिन इसी घड़ी में अगर तू ठहर गया, अगर तूने खुद को जमीन पर ही छोड़ दिया, तो समझ ले तूने उस सुबह का रास्ता छोड़ दिया है जो बस कुछ ही दूर आगे तेरा इंतजार कर रही थी। यही तो सबसे बड़ी भूल होती है इंसान की, कि वो वक्त को स्थायी समझ बैठता है। लोग सोचते हैं कि जो दुख आज है वही हमेशा रहेगा, जो तन्हाई आज है वही जिंदगी बन जाएगी, जो तकलीफ आज है वही मेरी पहचान होगी। लेकिन यही सोच तो हर इंसान को उसकी असली ताकत से दूर कर देती है, क्योंकि सच तो ये है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, चाहे वो कितना ही अच्छा हो या कितना ही बुरा। हर सुबह जो सूरज उगता है वो फिर ढलता भी है। हर रात जो अंधेरी लगती है उसमें भी कहीं ना कहीं से रोशनी रिसती है। हर तूफान जो दरवाजा तोड़कर जिंदगी में घुसता है वो भी आखिर शांत होता है। तू सोच, अगर हर दुख हमेशा के लिए होता तो क्या आज कोई मुस्कुराता? क्या आज कोई गीत लिखता? क्या आज कोई फिर से प्यार करता? नहीं। और अगर तू भी ये समझ ले
इस एक बात को अगर तूने दिल में बैठा लिया कि हर वक्त बदलता है, कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रहती, तो तू आज के इस अंधकार में भी चलना नहीं, दौड़ना सीख जाएगा। लेकिन इसमें सबसे मुश्किल काम यही है, इंतजार करना। क्योंकि जब तक दुख जाता नहीं तब तक सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है। एक एक दिन पहाड़ जैसा लगता है, एक एक मिनट काटना मुश्किल हो जाता है। और यही वो पल होता है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वक्त थम गया है, अब कुछ नहीं बदलेगा। पर सच ये है कि वक्त कभी रुकता नहीं, वो बहता है और उसके साथ साथ तू भी बह सकता है। अगर तू चाहे तो तू खुद को मिट्टी मत समझ जो बारिश में घुल जाए। तू वो बीज है जो अंधेरे में दबता जरूर है, लेकिन उसी अंधेरे की कोख से जन्म लेता है और ऊपर उठकर आसमान को छूता है। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में तू अकेला नहीं है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो आज तू जैसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ हार गए हैं, कुछ थक गए हैं और कुछ अभी भी डटे हुए हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोगों ने उस एक बात को समझ लिया है जिसे तू अभी महसूस करने की कोशिश कर रहा है, कि हर चीज बदलती है, हर घड़ी गुजरती है और आज जो गहरा घाव है वो कल का मजबूत निशान बन सकता है। दुनिया का हर सफल इंसान, हर शांत मुस्कुराता चेहरा कभी ना कभी किसी न किसी दर्द से होकर ही गुजरा है। लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी मंजिल का अंत नहीं माना, बल्कि एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। आज तू जिस हाल में है, शायद तुझे लगे कि बस अब और नहीं, लेकिन रुका मत रह, क्योंकि हो सकता है तू जिस मोड़ पर खड़ा है उसके आगे ही वो मोड़ हो जहां से तेरा नया अध्याय शुरू होना था। तू ये मत सोच कि तू हार गया, तू अभी बस रुका है। और रुका हुआ आदमी जब दोबारा चलता है तो वो पहले से तेज दौड़ता है, पहले से ज्यादा जान लगाकर जीता है। तू एक बात गांठ बांध ले, आज की तकलीफ तेरा भविष्य तय नहीं करती, तेरी सोच और तेरे फैसले तय करते हैं कि तू किस ओर जाएगा। और अगर तूने ये मान लिया कि आज का अंधेरा स्थायी नहीं है, तो तू उस अंधेरे में भी अपनी रोशनी खुद बना लेगा। याद रख, एक दिया सिर्फ रोशनी में नहीं, अंधेरे में जलाने के लिए होता है। और तू भी वो दिया बन सकता है जो खुद के लिए नहीं, औरों के लिए भी रोशनी करे। तो जब अगली बार वक्त तुझसे लड़ने आए, तू मुस्कुराकर कह देना, तू कितनी भी देर कर ले, मुझे यकीन है तू बदलेगा जरूर। और जब तू बदलेगा, मैं भी बदलूंगा और पहले से बेहतर बनकर उभरूंगा। दूसरी बात है, तकलीफ तुझे तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आई है। जब जिंदगी हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है तो हम यही सोचते हैं, मैं ही क्यों। लेकिन कभी ये सोचा है कि शायद यही तकलीफ तेरे अंदर छुपी उस ताकत को जगाने आई है जिसका तुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। तकलीफ किसी को नहीं छोड़ेगी, न अमीर को, न गरीब को, न पढ़े लिखे को, न अनपढ़ को। लेकिन फर्क वहीं से शुरू होता है। कुछ लोग दर्द को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत। ये वही लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है जो तुझे आज तोड़ रहा है वो कल तुझे बना भी सकता है, अगर तूने हार नहीं मानी। जरा सोच, जब कोई लोहे की छड़ तलवार बनती है तो वो बिना आग के नहीं बनती, वो जलती है, पिघलती है, चोट खाती है और तब जाकर एक ऐसा हथियार बनती है जिसे दुनिया सलाम करती है। जिंदगी भी हमें वैसा ही बनाना चाहती है। वो हमें अपने हाथों से गढ़ती है, कभी आंसुओं से, कभी अकेलेपन से, कभी धोखे से, तो कभी हार से। पर हर बार एक मौका छुपा होता है, या तो हम उस दर्द में डूब जाएं या फिर उसी दर्द से तैरकर बाहर निकलें और कुछ ऐसा बने जो पहले कभी थे ही नहीं। गौतम बुद्ध ने जब जीवन में पहली बार बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु देखी तो वो अंदर से हिल गए। वो दर्द जो उन्होंने दूसरों की आंखों में देखा वो उनके अपने आरामदायक जीवन से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन उन्होंने उस तकलीफ से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने सब कुछ छोड़कर उस दर्द की जड़ को समझा, उसे जिया और तब जाकर वो बुद्ध कहलाए। अगर उन्होंने वो दर्द नहीं झेला होता तो आज दुनिया उन्हें ज्ञान का प्रकाश कहकर नहीं पुकारती। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो इंसान संघर्षों से होकर गुजरता है उसमें एम्पैथी, रेजिलियंस और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों विकसित होते हैं। जिन्हें जिंदगी हर मोड़ पर सब कुछ आसानी से मिला हो वो छोटी तकलीफ में भी टूट जाते हैं, लेकिन जिन्होंने हर मोड़ पर लड़कर, गिरकर, सहकर खुद को खड़ा किया हो वो तूफान में भी मुस्कुराना जानते हैं। इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। यानी जो लोग गहरे मानसिक दर्द से गुजरते हैं, अगर उन्होंने उस दर्द को समझ लिया, उससे भागने की बजाय सामना किया, तो वो एक नए इंसान में बदल जाते हैं। एक ऐसे इंसान में जिसकी आंखों में गहराई होती है,
दिल में अपनापन और चेहरे पर सुकून। रियल लाइफ में देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन में कभी स्कूल फीस देने के लिए मछलियां बेचनी पड़ी थीं। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने वो हालात को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे ईंधन बनाया और उड़ान भरी। और देखो, वही बच्चा एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा भी। हर सफल इंसान की कहानी में एक दर्द छुपा होता है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई टूटी रातें होती हैं। और तू जो ये सोच रहा है कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, तेरा दर्द तुझे तोड़ने नहीं, तुझे कुछ सिखाने आया है। और ये सबक शायद तू और किसी तरीके से नहीं सीख सकता था। ये जो तुझे अकेला महसूस हो रहा है, ये तुझे खुद से मिलाने का वक्त है। ये जो रिश्ते छूटे हैं, ये तुझे अपनी अहमियत समझाने का वक्त है। ये जो तेरे सपने अधूरे हैं, ये तुझे फिर से कोशिश करने की आग देने का वक्त है। क्योंकि दर्द से ही इंसान गहराई से सोचता है। दर्द से ही उसके भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ जागता है। अब ये तेरे ऊपर है, तू इस दर्द को अपनी हार मानेगा या इसे अपनी शुरुआत। अगर तू कहे, मैं अब थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहूंगा, तू थक सकता है लेकिन हार नहीं सकता। क्योंकि ये जो तकलीफ है ना, ये तुझे सिखाने आई है, तोड़ने नहीं। कोई भी इंसान तभी चमकता है जब वो अंधेरे से गुजरा हो। कोई भी मोती तभी बनता है जब रेत का एक कण सीप को तकलीफ देता है। हर हीरा दबाव से बनता है, हर सूरज अंधेरे के बाद उगता है। तो अगली बार जब दर्द आए तो भाग मत, बैठ जा उस तकलीफ के पास और उससे पूछ, तू मुझे क्या सिखाने आई है? क्योंकि जिस दिन तू ये सीख गया, उसी दिन तू उस दर्द का मालिक बन जाएगा और दर्द तुझसे हार मान लेगा। तीसरी बात है, लोग क्या कहेंगे, छोड़ दे ये सोचना। जिंदगी में सबसे बड़ा डर अगर किसी चीज का है तो वो है लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा जाल है जो लाखों करोड़ों लोगों को उनके सपनों से दूर ले जाता है, उनके आत्मविश्वास को चाट जाता है और धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर कर देता है जो न उनकी अपनी होती है, न उन्हें खुशी देती है। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो उसे कहती है, कुछ अलग करो, अपनी राह खुद बनाओ, अपने दिल की सुनो। लेकिन उसी पल दूसरी आवाज भी आती है, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, कहीं हंसने न लगे, कहीं ताना न मारें। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी हार। क्योंकि सच यही है कि लोग तो कुछ भी कहेंगे। जब तू अच्छा करेगा तब भी कहेंगे दिखावा कर रहा है, जब तू गिर जाएगा तब भी कहेंगे देखा, इसी का घमंड था, लोगों का काम है बोलना। और अगर तू उनकी सोच के हिसाब से जीता रहा तो एक दिन तू खुद से इतनी दूर चला जाएगा कि जब आईने में देखेगा तो खुद को नहीं पहचान पाएगा। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जो खुद को जान गया वो दुनिया के शोर से आजाद हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि समाज की परवाह मत करो, इसका अर्थ है समाज के डर से अपने सच को मत मारो। जो लोग तेरे फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं वो तेरे जूते पहनकर नहीं चल रहे। उन्हें तेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं है। उन्हें नहीं पता कि तू क्या झेल रहा है, तुझे क्या चाहिए, तुझे कौन से जख्म मिले हैं और तू किस मजबूरी में अपने रास्ते पर चला है। फिर क्यों तू उन्हें अपना नियंता बना बैठा है? क्यों तू उनके डर से अपनी उड़ान रोक रहा है? हर बार जब तू कुछ नया करने की सोचता है तो डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों से तू डरता है उनकी जिंदगी भी उन्हीं बातों में उलझी हुई है। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो तुझे याद रखें। उन्हें आज तू दिखेगा, कल कोई और। मनोविज्ञान भी यही कहता है, इंसान की सबसे गहरी जरूरत है स्वीकृति। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, हमें पसंद करें, हमें सराहें, लेकिन इस चाहत के चक्कर में हम खुद को खो बैठते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लाखों लोग फिल्टर लगाकर जिंदगी दिखाते हैं जो असलियत नहीं होती। क्योंकि सबको डर है, अगर मैं जैसा हूं वैसा दिखा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब तू कह सके, हाँ मैं ऐसा ही हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। अब तू सोच, क्या तू वो जिंदगी जीना चाहता है जो तू खुद चुनता है, या वो जो तुझे दुनिया थमा देती है? अगर अब भी तू डरते डरते हर कदम रखेगा तो एक दिन तुझे पछतावा होगा कि काश मैंने उस दिन दुनिया की न सुनी होती, काश मैं अपने दिल की सुन लेता। इसलिए आज नहीं तो कब, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तेरे सपने तुझे पुकार रहे हैं, लेकिन तू उन्हें लोगों के डर में डुबा रहा है। उठ, खड़ा हो और खुद से कह, लोग क्या कहेंगे अब ये मेरा सवाल ही नहीं है। क्योंकि तू जो करेगा उसके पीछे खड़ा रहेगा, उसके परिणाम की जिम्मेदारी उठाएगा,
और उसी में तुझे तसल्ली मिलेगी। तेरा रास्ता तेरा है और इस पर चलने की हिम्मत सिर्फ उसी में होती है जिसने लोग क्या कहेंगे कि डर को लात मार दी हो। तो आज से, अभी से इस वाक्य को अपने जीवन से बाहर निकाल दे। लोग क्या कहेंगे और उसका स्थान एक नए वाक्य से भर दे। मैं क्या चाहता हूं। अब तू अपनी कहानी खुद लिख। अब सोच, वो बच्चे जो क्लास में सवाल पूछने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सवाल गलत निकला तो दोस्त हंसेंगे, क्या वो कभी सच में समझ पाते हैं? नहीं, वो समझने से ज्यादा सिद्ध होने की दौड़ में लग जाते हैं। वो बच्चों से डरते हैं जिन्हें खुद भी पूरा नहीं आता। ऐसा ही तो होता है जीवन में भी। हम डरते हैं उन लोगों से जो खुद अधूरे हैं। कॉलेज में एक लड़की थी जिसे साइंस पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके घर वालों और समाज ने कहा, लड़कियां इंजीनियर नहीं बनती, यह लड़कों का क्षेत्र है। वो मजबूरी में कॉमर्स लेने लगी, लेकिन अंदर की आग बुझी नहीं। वो रोज किताबें छिपकर पढ़ती रही और एक दिन उसने गेट परीक्षा पास कर ली। आज वो ISRO में काम कर रही है। लोगों ने कहा था मत कर, लेकिन अब वही लोग कहते हैं हम जानते थे ये कुछ बड़ा करेगी। दुनिया की ये फितरत है, पहले विरोध फिर प्रशंसा, पहले ताना फिर तालियां। तू किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी उठाकर देख ले, सबको शुरुआत में तानों ने ही घेरा है। दुनिया के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी शुरुआत में बहुत रिजेक्शन मिले। ऑडिशंस में उन्हें जोक्स समझ नहीं आते कहकर बाहर किया गया, पर उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। आज वो भारत के सबसे सफल मनोरंजनकार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना नहीं कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने सुना मेरा दिल क्या कहता है। अब मनोविज्ञान की बात करें तो डॉक्टर कार्ल रॉजर्स नाम के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था, जब इंसान खुद को जैसी वह असलियत में है वैसा स्वीकार करता है, तभी वह बदलने और बढ़ने लगता है। मतलब ये कि तू लोगों की अपेक्षाओं में खुद को ढालने की कोशिश करता है तो तू कभी खुद को जान ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही तू अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने फैसलों को स्वीकार करता है, तू आजाद हो जाता है। एक और सच्चाई समझ, जो तेरी आलोचना कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो तुझसे बेहतर हैं। अक्सर वही लोग ज्यादा जज करते हैं जो खुद में खाली होते हैं। जो खुद का जीवन नहीं जी पा रहे वो तुझसे कहेंगे तू मत कर, ताकि तू भी वैसा ही अधूरा रहे जैसे वो हैं। लेकिन तू वो मत बन। तू मत सोच लोग क्या कहेंगे, तू सोच मैं क्या बनना चाहता हूं। क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा करता है तो लोग भी धीरे धीरे तुझ पर भरोसा करने लगते हैं। हाँ, शुरुआत में विरोध मिलेगा, हंसी उड़ेगी, ताने मिलेंगे, लेकिन याद रख, तीर को चलाने से पहले भी पीछे खींचा जाता है। तू अगर आज पीछे खींच रहा है तो हो सकता है तुझे बहुत आगे जाना हो। तो आज एक वादा कर खुद से कि अब से तू अपने फैसले अपनी सोच पर करेगा, ना कि किसी और की नजर और राय पर। दुनिया का क्या है वो तो शादी में भी पूछती है, खाना ठंडा था वो तो परीक्षा में पास होने पर कहती है, फर्स्ट क्यों नहीं आया वो तो तू नौकरी पाएगा तब भी बोलेगी, सैलरी कम है मतलब दुनिया की नजर में तू कभी पूरा नहीं हो सकता। तो क्यों ना तू खुद की नजर में पूरा हो जाए। और अंत में बस इतना कहूंगा, तू इस जीवन में सिर्फ एक बार आया है, तो वो मत बन जो लोग चाहते हैं, वो बन जो तू खुद से वादा कर चुका है। क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तभी तू सच में कह पाएगा, ये जिंदगी मेरी है और मैं इसे अपनी शर्तों पर जीऊंगा। चौथी बात है, खुद से हार मत मानो। जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। तू जब रात को अकेला होता है, जब तू दुनिया से छिपकर खुद से सवाल करता है, जब तुझे अपनी ही आवाज डराने लगती है, वो वक्त होता है जब तू अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रहा होता है। और वो दुश्मन है तेरी खुद की हार मान लेने वाली सोच। खुद से हार मान लेना मतलब है कि तू जिंदा है लेकिन जी नहीं रहा, सांसें चल रही हैं लेकिन दिल में उम्मीद मर चुकी है। और ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि जब तू दुनिया से हारता है तो तुझे फिर से उठाने के लिए कोई ना कोई आ सकता है, कोई दोस्त, कोई परिवार, कोई किताब, कोई फिल्म, कोई आवाज। लेकिन जब तू खुद से हारता है तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं होता सिवाय तेरे खुद के। हर महान इंसान की कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां वो खुद से हारते हैं। लेकिन फिर एक पल आता है जब वो खुद से कहते हैं, बस अब और नहीं। वही पल उनकी जिंदगी बदल देता है। तेरा भी वही पल आज हो सकता है अगर तू चाहे। एक लड़का था जो रोज खुद को आईने में देखता और कहता, मैं किसी लायक नहीं हूं। स्कूल में फेल होता रहा, कॉलेज में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया। वो खुद से हार चुका था,
लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर कोई मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता तो फिर मैं खुद क्यों नहीं बदलता। आज वही लड़का दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है और उसका नाम है जिम कैरी। जी हां, वो हंसाने वाला इंसान जो कभी रोते रोते सोता था क्योंकि उसने खुद से हार मानने से मना कर दिया। हमेशा याद रख, दुनिया तुझे तब तक हराएगी जब तक तू खुद को हराना शुरू नहीं कर देता। गौतम बुद्धा ने कहा था, स्वयं पर विजय दूसरों पर विजय से कहीं अधिक बड़ी होती है। मतलब जब तू अपनी ही सोच, अपनी ही नकारात्मकता, अपनी ही आदतों पर जीत पा लेता है, तभी तू सच में विजेता बनता है। मनोविज्ञान कहता है, इंसान के दिमाग में रोज 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और उनमें से 80% नकारात्मक होते हैं। अब सोच, अगर तू दिन भर सिर्फ नकारात्मक सोच से घिरा रहेगा तो खुद को कैसे संभालेगा। इसलिए जरूरी है कि तू अपनी सोच पर काम करे। हर सुबह उठकर खुद से कह, मैं टूट चुका हूं लेकिन मैं बिखरा नहीं हूं। मैं थक चुका हूं लेकिन मैं रुका नहीं हूं। मैं गिरा हूं लेकिन मैं फिर उठूंगा। हर बार जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब खुद को याद दिला, तू तब भी जिंदा रहा जब सबने तुझे मरा मान लिया था। तू तब भी चलता रहा जब तेरा दिल टूट गया था। तू तब भी मुस्कुराता रहा जब अंदर से तू चिल्ला रहा था। मतलब तू हार चुका था फिर भी जिंदा था, तो अब क्यों हार मान रहा है। एक रियल लाइफ उदाहरण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक साधारण मछुआरे का बेटा जिसने पहली बार विमान देखा था जब वो 10 साल का था। आजादी के कुछ साल बाद वो खुद भारत का मिसाइल मैन बना। क्या तू सोच सकता है, एक बच्चा जो अपनी पढ़ाई की फीस तक नहीं भर सकता था, वो एक दिन राष्ट्रपति बन जाएगा। वो क्यों बना? क्योंकि उसने खुद से कभी हार नहीं मानी। मुस्कुराना तब बहादुरी नहीं है जब सब कुछ अच्छा हो। मुस्कुराना तब हिम्मत है जब अंदर तू टूटा हो, फिर भी खुद को कहे, मैं फिर कोशिश करूंगा। हर इंसान टूटता है, हर कोई रोता है, हर किसी को लगता है अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन जो वहीं रुक जाता है उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। और जो कहता है मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं फिर से उठूंगा, उसी की कहानी लोग किताबों में पढ़ते हैं, भाषणों में सुनते हैं और दीवारों पर पोस्टर बनाकर लगाते हैं। तू कौन बनना चाहता है? एक ऐसा इंसान जो खुद से हारकर भीड़ में गुम हो गया, या वो जो खुद से जीता और मिसाल बन गया? जवाब सिर्फ तेरे पास है। इसलिए आज से हर सुबह अपने आईने में देखकर खुद से एक ही बात कहे, मैं हार नहीं मानूंगा, तब तक नहीं जब तक मैं जीत नहीं जाता। क्योंकि जब तू खुद से नहीं हारता तो फिर दुनिया तुझे कभी नहीं हरा सकती। 5वीं बात है, सब कुछ चला जाए तो भी उम्मीद मत छोड़ना। जिंदगी जब सबसे ज्यादा कठिन होती है, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है, जब हर दरवाजा बंद लगता है, जब जिस पर भरोसा था वो भी साथ छोड़ देता है, तब इंसान के पास सिर्फ एक ही चीज बचती है और वो है उम्मीद। उम्मीद वो चिंगारी है जो बिखर चुके इंसान को फिर से जुड़ने की ताकत देती है। उम्मीद वो दीपक है जो तूफान में भी बुझने से इनकार करता है। उम्मीद वो सपना है जो टूटकर भी पलकों में चमकता रहता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे जाना मुमकिन नहीं होता और आगे रास्ता दिखता नहीं। ऐसे में इंसान सोचता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कुछ भी खत्म नहीं होता जब तक तू उम्मीद नहीं छोड़ता। एक औरत थी जिसका सब कुछ छिन गया, पति का साथ चला गया, घर चला गया, पैसा चला गया। 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ उसने सड़क पर रात बिताई। कोई नहीं था जो मदद करे, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं छोड़ी, उम्मीद। वो हर रोज सुबह उठती, लिए काम ढूंढती, चाय बेचती, फिर सूप बेचना शुरू किया और एक दिन उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान शहर की सबसे बड़ी फूड चेन बन गई। आज उस औरत का नाम है कल्पना सारोज और वो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की मालिक है। अगर उसने उस रात उम्मीद छोड़ दी होती तो उसकी कहानी कभी बनती ही नहीं। गौतम बुद्धा ने कहा था, हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। यानी बीते हुए को छोड़कर आज की सुबह को नई शुरुआत मानो। चाहे कल सब कुछ खो गया हो, लेकिन आज उम्मीद का सूरज फिर निकला है। मनोविज्ञान कहता है, इंसान को जीने के लिए सिर्फ खाना, पानी और हवा की नहीं, उम्मीद की भी जरूरत होती है। जब किसी को लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तब उसका शरीर, मन और आत्मा धीरे धीरे थकने लगते हैं। और जब वही इंसान उम्मीद की एक किरण देखता है, तो उसका पूरा सिस्टम दोबारा ऊर्जा से भर जाता है। उम्मीद सिर्फ सोच नहीं है,
ये विज्ञान है। ये दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है, जिससे इंसान को लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता है, और वही भावना उसे फिर से उठने की शक्ति देती है। एक सच्ची घटना, 2010 में चिल्ली की एक खान में 33 मजदूर 69 दिनों तक जमीन के नीचे फंसे रहे। उनके पास खाना नहीं था, रोशनी नहीं थी, न कोई रास्ता बाहर निकलने का, लेकिन वो जिंदा रहे सिर्फ एक चीज की वजह से, उम्मीद। उन्होंने अपने अपने परिवार की तस्वीरें पास रखी, एक दूसरे को हिम्मत देते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे और यकीन रखा कि कोई उन्हें बचाने आएगा। और 69वें दिन धरती फटी और उन्हें बचा लिया गया। अगर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी होती तो शायद आज उनकी कब्र वहीं होती। उम्मीद वो ताकत है जो तुझे तब खड़ा करती है जब तेरा शरीर कहता है अब नहीं उठ सकता। उम्मीद वो सहारा है जो तब काम आता है जब दुनिया तुझे अकेला छोड़ देती है। तू सोच, बारिश में पेड़ भी झुक जाते हैं, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ते कि सूरज फिर निकलेगा। तूफानों में समुद्र भी बेकाबू हो जाता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ता कि किनारा मिलेगा। तो तू क्यों उम्मीद छोड़ रहा है? तेरे पास शायद पैसा ना हो, रिश्ते ना हो, पहचान ना हो, लेकिन जब तक तेरे पास उम्मीद है तब तक तेरे पास सब कुछ दोबारा हासिल करने की ताकत है। हर सुबह एक चांस है, हर सांस एक मौका है, और हर आंसू एक इशारा है कि तू अब भी जिंदा है और कुछ कर सकता है। जिंदगी में कई बार लोग तुझे छोड़ देंगे, हालात तुझे गिरा देंगे, सपने चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन जब तू उठेगा अकेले, बिना किसी सहारे, सिर्फ उम्मीद के बल पर, तो वही दुनिया ताली बजाएगी जो कभी तुझे गिरता देख हंस रही थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए